दोस्तों आज का रिव्यू शुरू करने से पहले एक नाम तो लेना तो बनता ही है, अनिरुद्ध रविचंद्र। दोस्तों जिस तरह ये इंसान म्यूजिक बनाता है ना ऐसा लगता है कि फिल्म नहीं हमारी धड़कनों को कंट्रोल कर रहा है। मेरे हिसाब से आज के टाइम में थिएटर एक्सपीरियंस को अगर कोई अगले लेवल पर ले जाता है तो वो है अनिरुद्ध। सब लोग लोकेश कनगराज को एक डायरेक्टर के रूप में जानते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कैमरे के पीछे नहीं, कैमरे के सामने आकर भी साबित कर दिया है कि स्क्रीन प्रेजेंस क्या होती है। सच बोलूं तो इस फिल्म के बारे में नॉर्थ इंडिया में शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। मैं जिस शो में गया था थिएटर लगभग खाली था, लेकिन फिल्म शुरू होने के 10 मिनट बाद ही मुझे समझ आ गया कि मैं किस तरह का एक्सपीरियंस देखने वाला हूं। नाम बिल्कुल छोटा सा है डीसी, लेकिन फिल्म की सोच, प्रेजेंटेशन और ट्रीटमेंट बिल्कुल भी छोटे नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट डिटेल्स में बात कर लेते हैं। मैं हूं आपका होस्ट चिराग पटेल और आप देख रहे हैं रील बस चिराग चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। कहानी की शुरुआत होती है पुलिस और अंडरवर्ल्ड की ऐसी लड़ाई से होती है जहां कोई भी पूरी तरह सही या पूरी तरह गलत नहीं लगता है। एक डायलॉग पूरी फिल्म का बेस बना देता है, जब कानूनी सवालों के घेरे में आ जाए तब इंसाफ कौन करेगा। यहीं से कहानी धीरे धीरे आपको अपनी दुनिया में खींच लेती है। सबसे मजेदार बात यह है कि जिन लोगों से आपको नफरत होनी चाहिए कई बार उन्हीं के लिए तालियां बजाने का मन करता है, और जिनके साथ खड़े होने की उम्मीद होती है उन्हीं के फैसलों पर सवाल उठने लगते हैं। यही चीज फिल्म को अलग बनाती है। इसके बाद कहानी सिर्फ गोली और खून तक सीमित नहीं रहती है, बीच में एक ऐसा इमोशनल ट्रैक आता है जो पूरी फिल्म का डायरेक्शन बदल देता है। प्यार, भरोसा, धोखा और बदले की आग सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। अब बात करते हैं लोकेश कनगराज की। पहली एक्टिंग फिल्म देखकर बिल्कुल नहीं लगा कि ये उनका डेब्यू है। चेहरे पे एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और सबसे बड़ी बात स्क्रीन पर उनकी कमांड कमाल की लगी है। एक्शन सीन्स इतने रो है कि कहीं जगह स्क्रीन से नजर हटाने का मन नहीं करता है, और इंटरवल से पहले वाला पूरा सीक्वेंस भाई थिएटर का माहौल ही बदल देता है। लेकिन फिल्म सिर्फ एक्शन से भरोसे नहीं चलती है, जहां जरूरत होती है वहां इमोशंस भी उतनी ही मजबूती से काम करते हैं। लोकेश ने कहीं भी ओवर एक्टिंग नहीं की है, हर सीन में जितनी जरूरत थी उतना ही परफॉर्मेंस किया है। लेकिन अगर कोई पूछे कि फिल्म का सबसे बड़ा स्टार कौन है तो मेरा जवाब होगा अनिरुद्ध रविचंद्र, क्योंकि इस फिल्म का आधा जादू उनके बैकग्राउंड स्कोर में छिपा है। कहीं ऐसे सीन है जो बिना म्यूजिक शायद नॉर्मल लगते, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक उन्हें थिएटर में सीटी और तालियां वाला मूवमेंट बना देता है। एक एक बीट के साथ फिल्म का पूरा मूड बदलता है। कसम से ये उनका अब तक का सबसे दमदार काम लगा। और फिर लगभग 50 मिनट के बाद एंट्री होती है वामिका की। दोस्तों यहीं से कहानी नया मोड़ लेती है। इनका कैरेक्टर बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा शुरुआत में लगता था। धीरे धीरे परंतें खुलती है और आखिर तक ये फिल्म सबसे मजबूत किरदारों में से एक बन जाती है। इनकी एक्टिंग बेहद नेचुरल लगी। एक खास सीन में जिस तरह इमोशन और स्ट्रेंथ दोनों साथ लेकर आती है वो सच में याद रह जाता है। और जब लोकेश और वामिका एक साथ स्क्रीन पर शेयर करते हैं ना तो दोनों की एनर्जी अलग ही लेवल पर चली जाती है। ऊपर से अनिरुद्ध का म्यूजिक पूरा थिएटर जैसे जिंदा हो जाता है। हाँ, अब फिल्म की नेगेटिव पॉइंट्स की बात भी कर लेते हैं। स्टोरी का बेस अच्छा है, लेकिन कुछ ट्विस्ट से पहले अंदाजा लग जाता है। क्लाइमेक्स भी बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं देता है। साथ ही कुछ विलेन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिखे जा सकते थे। अगर उन पर थोड़ा और काम होता तो फिल्म का इम्पैक्ट और भी बड़ा हो सकता था। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह फिल्म को शूट किया गया है ना, जिस तरह एक्शन डिजाइन किया गया है और जिस तरह बड़े सीन को म्यूजिक के साथ एलिवेट किया गया है, उसके लिए मेकर्स की तारीफ तो बनती ही है। अगर आप हिंदी डब में देखने जा रहे हो तो डबिंग तो ठीक है, बहुत शानदार नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस खराब भी नहीं करती है। और क्योंकि ओरिजिनल बैकग्राउंड म्यूजिक ही रखा गया है, इसीलिए म्यूजिक पर पूरा असर हिंदी में ही महसूस होता है। तो मेरी तरफ से डीसी को मिलते हैं 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। मास मोमेंट्स, अनिरुद्ध का शानदार म्यूजिक, लोकेश का कॉन्फिडेंट एक्टिंग डेब्यू और दमदार प्रेजेंटेशन के लिए। जबकि प्रेडिक्टेबल स्टोरी और कमजोर विलन फिल्म की थोड़ी पीछे खींच लेती। और आखिर में अगर आप सिर्फ कहानी को देखने जा रहे हो तो शायद आपको कुछ कमियां महसूस हो, लेकिन अगर आप थिएटर में बैठकर साउंड, स्क्रीन और मास एक्सपीरियंस को जीना चाहते हो तो ये फिल्म बड़े पर्दे के लिए ही बनी है। आपने फिल्म देखी या देखने वाले हो, अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना। और ऐसे ही बिना घुमाए हुए ट्रेलर रिव्यू और फिल्मी धमाकों के लिए रील बस चिराग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।